प्यारे बच्चों, सर्दियों का समय आ गया है और कमाल की बात है कि आपका परीक्षा भी निकट आ गई है। पुरातन काल से बच्चों अगर हम बात करें, यानी कि 1980 से लेके 2024 तक काफी समय बदल गया बच्चा। महंगाई बढ़ गई है भाई, इंसान चांद पे चला गया, मोबाइल फोन का जमाना आ गया, गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच गया। लेकिन एक चीज अभी तक चेंज नहीं हुई, वो है आपका बोर्ड एग्जाम का कार्यक्रम। ये ससुरा आज भी कई वर्षों की तरह ही सर्दियों में ही आ जाता है। और सर्दियां मतलब आलस, नींद, रजाई, सुस्ती, पढ़ाई में मन ना लगना। और थोड़ी तगड़ी बात बताऊं, सर्दियां मतलब परीक्षा में नंबर गायब, जीरो, नील बट्टे सन्नाटा। परीक्षा मतलब जब फरवरी में लिखित परीक्षा देने जाओगे तो हाथ हो जाएंगे सुन्न, उंगलियां काम नहीं करती भैया। जब OMR का गोला भरने जाओगे ना तो गोला भी नहीं भरा जाएगा, क्योंकि उंगलियां ही सुन्न हो जाती है। जब घर में रिवीजन करने बैठोगे तो नींद आएगी लगातार। जी हाँ, इसीलिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो ये बोलूँगा कि आपकी पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि पढ़ाई भी तो तभी करोगे जब पढ़ने का मन करेगा। इसीलिए आज की डेट में जब आपका बोर्ड एग्जाम इतना पास है, इन सारी समस्याओं को चिन्हित करना बच्चा बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन्हीं सारी समस्याओं को अगर आप सामना कर रहे हैं तो कमेंट में करना यस। और जो बच्चे इन समस्याओं को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते हैं, जिनको ये समस्याएं परेशान नहीं करती हैं, वो कमेंट में नो करिएगा, ठीक है? ओके। तो इस सेशन में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि जब मैं 12th में था, यानी कि जब मैं अपने 10th बोर्ड एग्जाम दे रहा था, जब मैं अपने 12th के एग्जाम दे रहा था, तो मैं इन सारी समस्याओं से कैसे जूझता था, क्योंकि मैंने भी तो अपने समय में 12th के एग्जाम दिए हैं, 10th के एग्जाम दिए हैं। तो ऐसे ऐसे नुस्खे मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस सेशन में, जो एकदम अचूक है, जिनका फायदा एकदम अचूक है। और अगर आपने इनको अपने पर अप्लाई कर दिया तो आप खुद टॉपर बन जाओगे, क्योंकि मैं भी टॉपर बन गया, तो आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं इस सेशन को, शानदार सेशन को, जिसमें हम करेंगे एक एक करके आपकी सारी समस्याओं का निदान, सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे बच्चों। समस्या नंबर 1 बच्चों, सबसे पहली समस्या क्या होती है बताओ? आपके दिमाग में सबसे पहली समस्या होती है ठंडी। राहुल भैया, ठंडी लगती है। किसको ठंडी नहीं लगती है बताइए? मुझे ठंडी नहीं लगती थी 10th में। जो हमारे सैनिक हैं उनको ठंडी नहीं लगती है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, जो हमारे देश के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, क्या उनको ठंडी नहीं लगती है भैया? सभी को ठंडी लगती है, ये शरीर ही ऐसा ही है, ठंडी लगती है। जी हाँ, लगती है, सभी को ठंडी लगती है, मुझे भी लगती है। मैं यहाँ ठंडी में पढ़ाता हूँ, शॉल ओढ़ के आता हूँ, दूर दूर से पैदल चल के आता हूँ। लेकिन इसका एक ही तरीका है बच्चों कि आप क्या करें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जब मैं अपने 12th एग्जाम दे रहा था ना, एकदम भाई की तरह बात करेंगे, भाई बहनों की तरह बात करेंगे, कि मैं जब 12th एग्जाम में था तो बहुत ज़्यादा जब ठंडी लगती थी ना, तो मैं पता क्या करता था? आपने भी खुद नोटिस किया होगा कि ठंडी कहाँ पे लगती है ज़्यादा। खुद सोचिए, जब आप ऐसे बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा ठंडी कहाँ पे लगती है? कानों में। कान ठंडे हो जाते हैं ना। और पैर बच्चों, कान और पैर, ये एकदम साइंटिफिक तरीका आपको बता रहा हूँ। कान एकदम ठंडा होता है, पैर भी एकदम ठंडा होता है। इन दोनों से ही आपको ठंडी चढ़ती है, इन्हीं से दोनों से आपको ठंडी लगती है। अगर ये दोनों आपने खुले रह के पढ़े, यानी कि खुले पड़े हुए आपके रहे पढ़ाई करते हुए, तो आपको अवश्य ठंडी लगेगी। तो मेरा पता क्या रहता था? मैं हमेशा इन दोनों को हमेशा कवर करके रखता था। और कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ठंडी से बचने का जो तरीका अपनाते हैं ना, वो सबसे खराब तरीका है। वो है बच्चा रजाई। क्या आप भी ठंडी से बचने के लिए रजाई का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ। और रजाई मतलब, रजाई अल्टीमेटली लीड्स टू नींद। ये आपको लास्ट गोल तक पहुंचा देगी, सर्वनाश की ओर पहुंचाएगी आपको। ये जो रजाई है ना, ये ऐसी काल कोठरी का नाम है, एक ऐसी काली गुफा का नाम है जिसमें पहुंचते ही आपको नींद आना अवश्य है बाबू। क्योंकि हमारे आसपास का जो सर्दियों वाला माहौल होता है ना, इतना प्यारा होता है, इतनी ठंडी होती है, आराम से कहीं पे आग सेक ली, कहीं पे हल्का सा सुस्ता लिया, जैसे ही हल्का सा आराम मिल गया तो नींद आना तय है। क्योंकि ठंडियों में क्या होता है, आपको साइंटिफिक तरीका बताता हूं। ठंडियों में बच्चा हमारा ब्लड फ्लो एकदम स्लो हो जाता है, क्योंकि ठंडियों में जैसे आपने सुना होगा कि नल जाम हो जाते हैं ना सर्दियों में, पानी वाले। तो वैसे ही हमारी जो नसें होती हैं, जो हमारी शिराएं होती है, जो हमारी धमनियां होती है, जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उनका जो संचरण होता है वो एकदम धीमा हो जाता है बच्चा। उसके धीमे होने के कारण हमारी बॉडी में हमेशा सुस्ती बनी रहती है। और इस सुस्ती को जब भी थोड़ा सा आराम अगर मिलेगा, थोड़ा सा आराम अगर आपने इसको दे दिया, तो ये एकदम स्लीप मोड में चला जाएगा, एकदम नींद वाले मोड में चला जाएगा। तब आप नहीं बच सकते। इस काल कोठरी से बिल्कुल दूर रहना है, इस काल कोठरी से दूर रहना है। तो आप बोलोगे भैया तरीका क्या है? ठंडी तो मुझे लगती है,
क्या तरीका है? अगर रजाई में नहीं घुसेंगे तो ठंडी लगेगी पढ़ाई करते हुए। मैंने बताया ना, दो पॉइंट शरीर के, कान और पैर। पैर में जुराब पहन लीजिए। क्या पहनना है आपने? पैर में जुराब पहनो, कान को ढक लो, या तो मफलर ओढ़ लो ऐसे, या तो टोपी पहन लीजिए। और टोपी केवल ऐसे शो ऑफ के लिए नहीं पहननी है, आपने टोपी पहननी है अपने कानों को ढका के। मैं भी ऐसे ही अपनी जब पढ़ाई स्टार्ट करता था 12th में 10th में, हमेशा अपने कान ढक के पढ़ाई करता था। और सबसे पहली बात, बिस्तर को एकदम त्याग देना है बच्चों, बिस्तर को एकदम त्याग देना है। बिस्तर में पढ़ाई नहीं करनी है, बिस्तर में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी। मैंने बताया ना आपको, जो भी आपको कंफर्ट दे रही है चीज इस सर्दी में, जो भी आपको चीज आराम देगी, उसके पास नहीं भटकना है बिल्कुल भी। आराम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। अगर आराम नहीं करोगे तो जिंदगी का सर्वनाश हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आराम नहीं करना है, ये जो शरीर है ना, भगवान ने बहुत प्यारा शरीर बनाया है, इसमें आपको सब चीज करना पड़ता है, लेकिन जिस चीज का समय जब है उस चीज को उसी टाइम देना है। जब आराम करने का समय आएगा तो आपने रजाई के अंदर घुसना है भैया, लेकिन जब पढ़ाई करने का समय है ना तो आराम नहीं देना है बॉडी को, क्योंकि दिमाग बहुत चालू चीज है। ये दिमाग को जैसे ही आराम मिलेगा ये स्लीप मोड में चला जाएगा। तो इस कालखोटरी से आज कसम खा लो, राहुल भैया ने बोला है कि रजाई नामक इस राक्षस से दूर रहना है पूरी सर्दियों में। कब दूर रहना है? सोते वक्त दूर नहीं रहो, लेकिन इसमें पढ़ाई करते वक्त इससे दूर रहो, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई करते समय। तो ठंडी से बचने के लिए बच्चों, कान में आपको ढक के रखना है, कानों को, अपने कानों में टोपी पहन लीजिए, मफलर लगा दीजिए। और जो आपके पैर हैं वो नंगे नहीं होने चाहिए। या तो आप जब फर्श में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा, जब भी आप टेबल में बैठते हैं तो टेबल के नीचे या तो चप्पल पहनिए, या तो हमेशा अपने पैरों पे जुराब आपके अवश्य होने चाहिए। तब देखिए आपको कैसे नींद आएगी भैया, क्योंकि ठंडी में आपको जैसे ही रजाई का आराम मिलेगा नींद आना तय है। तो ये पहली समस्या जो सभी बच्चों की कॉमन रहती है कि भैया सर्दियों में ठंडी लगती है, ठंडी के कारण हम रजाई में घुसते हैं, और विच अल्टीमेटली लीड्स टू नींद, यानी कि सबसे आखिरी जो सबसे खराब हमारे साथ होता है कि नींद आने लग जाती है। तो क्या बताया बच्चों मैंने आपको? हमेशा कान ढक के रखना है और पैरों में जुराब पहनना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या बच्चों, आलस, नींद और सुस्ती। इनका भी वही कारण है भैया, इनके लिए भी वही जिम्मेदार है। कौन? रजाई। जैसे ही आपने रजाई के अंदर घुसोगे वैसे ही नींद आना तय है। और जैसे ही मैंने बताया कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, यानी कि कंफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है अपने बॉडी को, क्योंकि मैंने बताया क्या कारण है। जैसे ही हमारी बॉडी जैसे ही सुस्त होने लगती है कि ब्लड फ्लो एकदम क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो बच्चा एकदम से क्या हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है। वैसे ही जैसे ही ब्लड फ्लो धीमा होगा, आप उसको नींद रजाई में घुस के और गर्म करोगे, उसको क्या करोगे और धीमा करोगे, तो एकदम स्लीप मोड में चला जाएगी बॉडी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि अगर आपको आलस, नींद, सुस्ती इससे बचना है तो आपको हमेशा कुर्सी मेज में बैठना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? कुर्सी और मेज का इस्तेमाल करना है आपने पढ़ाई के लिए। कुर्सी मेज, पैर में जुराब, कान में टोपी, एकदम अमेजिंग कॉम्बिनेशन, टोपी और जुराब। ऊपर से हमेशा आपको ढक के रखना है। एक स्वेटर पहन लीजिए नॉर्मल सी, अगली समस्या बच्चों, हाथ सुन्न हो जाते हैं। हाथ कांपते हैं भैया, पढ़ाई करते टाइम हाथ हमारे काम ही नहीं करते हैं। मेरे भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी। इससे पता कैसे मैं निपटा? मैं जब अपने 12th एग्जाम दे रहा था, मैं इससे कैसे निपटता था? मैं मान लो मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो मैथ्स में हमेशा लिखते लिखते सॉल्व करिए, उसको बार बार उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लंबे क्वेश्चन अपना मैं पकड़ लेता था। छोटे क्वेश्चंस में तो हाथ ज़्यादा चलेगा नहीं, MCQ में तो नहीं चलेगा। लंबे क्वेश्चनों को पकड़ लेता था मैं 10-15 मिनट, जब तक हाथ गर्म नहीं होगा। लगाओ 5-6 लंबे क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। कैसे नहीं होता? हाथ चला के गर्म। फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, लंबे डेरिवेशन निपटा दो आधे घंटा, कैसे नहीं होगा हाथ गर्म? केमिस्ट्री में लंबे क्वेश्चन आंसर, बायोलॉजी में लंबे क्वेश्चन आंसर लिख दो 5-6। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, हाथ भी एकदम तैयार। ये एकदम गर्म हाथ करने का एकदम इंस्टेंट तरीका है। साथ में पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी। या फिर आप हाथों को ऐसे कर लीजिए, पढ़ाई करने से पहले 5-10 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा? आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे आपकी बॉडी चार्ज होगी, एनर्जाइज होगी। क्योंकि जैसे ही आप ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे तो आपकी हर बॉडी के अंग में क्या जाएगा? हर अंग में क्या जाएगा? ब्लड फ्लो होगा, रक्त पहुंचेगा, आपकी बॉडी गर्म होगी अपने आप, ठंडी नहीं लगेगी भैया उसके बाद। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आपके ये समस्या होती है कि हाथ सुन्न हो गए, ये हो गए, हमेशा बच्चों को कोशिश करनी है आपने कि आपको लिखते लिखते पढ़ाई करनी है। क्या करनी है आपको? लिखते लिखते पढ़ने की कोशिश करनी है। लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते लिखने की कोशिश करिए, लिखते लिखते पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिखना और पढ़ना इन दोनों को अपना दोस्त बना लीजिए।
ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 समस्याएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या आपको भी ये 3 समस्याएं परेशान करती हैं? कमेंट में यस करना, नहीं करती हैं तो कमेंट में नो करना। मैं जानना चाहूंगा कि किन बच्चों को ये समस्याएं परेशान नहीं करती हैं, वो एकदम बधाई के पात्र हैं। चलिए अगली समस्या बच्चा, अगली समस्या है जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है बच्चों में, वो होता है बच्चा मोटिवेशन की कमी। मोटिवेशन की कमी, इससे रिलेटेड तो मैं अभी आपको डांटने वाला हूं। क्यों डांटने वाला हूं भैया? बहुत बच्चों के मेरे मैसेज आते हैं, बहुत बच्चे बोलते रहते हैं भैया मोटिवेशन दे दीजिए, मोटिवेशन दे दीजिए। बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल, यूट्यूब में सभी का मोटिवेशन के व्यूज बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशन देख देख के बुद्धि मोटी हो रही है और कुछ नहीं। मोटिवेशन से दूर भागो। मोटिवेशन देख के नहीं आता, मोटिवेशन आता है खुद के अंदर से आता है मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेट करिए खुद को। और मोटिवेशन से बहुत अच्छी चीज एक बताता हूं, मोटिवेशन को बोलते हो ना आपकी मोटिवेशन कम हो गया भैया, मोटिवेशन से भी एक अच्छी चीज है मार्केट में, बताऊं? थोड़ी टफ है वो थोड़ी मुसीबत है उसमें परेशानी होगी आपको, लेकिन बताता हूं। उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ये मोटिवेशन का भी बाप है, मोटिवेशन का भी पापा है ये डिसिप्लिन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो मोटिवेशन का ग्राफ ये है बच्चा, ये आपकी पढ़ाई का ग्राफ है। अगर आप मोटिवेशन करते हो, अगर हम पढ़ाई करने से पहले एक मोटिवेशन की वीडियो देखता हूं और ये आपकी पढ़ाई का ग्राफ है, मोटिवेशन देखने के बाद ये जाएगा ऊपर, एक दिन सीधा ऊपर जाएगा, आज तो खतरनाक, आज तो झंडे गाड़ देंगे, और एक अगले दिन सीधा नीचे, अरे यार खत्म, आज तो मोटिवेशन देखने का मन ही नहीं कर रहा, पढ़ाई करने का भी मन नहीं कर रहा, आज तो मोटिवेशन नहीं देखा, पढ़ाई भी नहीं करूंगा यार। लेकिन डिसिप्लिन भले आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। ये डिसिप्लिन का ग्राफ है बच्चों, ये डिसिप्लिन का ग्राफ है। गारंटी है कि डिसिप्लिन आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा, बट ले जाएगा, नीचे नहीं लाएगा, बिल्कुल भी नीचे नहीं लाएगा। ये डिसिप्लिन का ग्राफ है। तो क्या बोला मैंने? मोटिवेशन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चा बिल्कुल भी मोटिवेशन में, कि भैया मोटिवेशन देखते हैं फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नहीं, अपने आप को डिसिप्लिन, इतना खतरनाक डिसिप्लिन कर लीजिए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन रोज रोज चाहिए होता है, डिसिप्लिन बस एक हफ्ते डिसिप्लिन कर लो, आपकी बॉडी एकदम डिसिप्लिन हो जाएगी कि भैया पढ़ाई करनी है तो करनी है, इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, इतने से इतने बजे तक मैथ्स पढ़नी है, इतने से इतने बजे तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब निपटा दोगे अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन मैनर में ला जाते हो। तो मोटिवेशन से भी, मैंने बोला ना मोटिवेशन का पापा है ये ज्यादा टफ पड़ता है, इसलिए बच्चे मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। इसके पीछे कोई नहीं भागता है, इसको कोई मुंह ही नहीं लगा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो ध्यान दीजिए, आप मोटिवेशन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, अपना समय बेकार नहीं करना है। और फिर भी अगर कभी भी आपको जीवन में मोटिवेशन चाहिए होगा ना, तो 2 लोग हैं आपको मोटिवेशन दे सकते हैं। 2 लोगों की शक्लें जो फेस हैं, ये आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा की। भैया इनकी शक्ल देख लेना भैया, ये जब काम कर रहे हो, आपके लिए खाना बना रहे हो, तब इनकी शक्ल देख लेना, बस यही है मोटिवेट। कोई यूट्यूब चैनल सर्च करने की जरूरत नहीं है। आग लगा देने वाला मोटिवेशन, जीवन में बॉडी में आग लगा देने वाला मोटिवेशन, ऐसे ऐसे सर्च मारते हो ना तुम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया डिसिप्लिन्ड हो जाओ, रोज पढ़ाई करो, लिमिटेड समय के लिए पढ़ाई करो, डिसिप्लिन्ड मैनर में पढ़ाई करो। लेकिन फिर भी किसी दिन आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, ठीक है, अभी बैठे हो ना, मेरी वीडियो देख रहे हो ना, जरा देखना मम्मी पापा कहाँ पे हैं, कुछ काम कर रहे हैं क्या? सोचो पापा कहाँ काम कर रहे होंगे, अभी कहीं ना कहीं लगे हुए होंगे ना, उनके बारे में सोचिए। वहीं से इंस्टेंट मोटिवेशन, मैंने बताया ना, मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, खुद से आता है, अंदर से। सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है, अपने अंदर से आता है मोटिवेशन, बाहर से नहीं आता मोटिवेशन। बाहर से जो मोटिवेशन आता है वो ऐसे गिराता है, ऊपर पहुंचाएगा, नीचे गिराएगा। लेकिन जब अंदर से आता है ना, तो ये बनता है बढ़िया वाला ग्राफ, ऊपर ही ऊपर जाता है, वो नीचे कभी नहीं आएगा। वो समझ में आ रहा है? अगली समस्या बच्चा, अगली समस्या, पढ़ाई में मन ना लगना। पढ़ाई में मन ना लगना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। मुझे ये बताओ, पढ़ाई में किसका मन लगता है? किसी का मन नहीं लगता पढ़ाई में। खुद ही सोचिए। अब मैं आपको नॉर्मल एक बिहेवियर बताता हूं, मेरा भी मन नहीं करता पढ़ाई करने का भैया। क्यों करेगा मन? जब आपको चोट लगती है तो उस जगह पे आपको दवाई लगाने का मन करता है, क्यों करेगा? जलन होती है ना उससे, तो
यानी कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, जो चीज़ चोट को ठीक करेगी, जो दवाई होती है जलन मारती है ना बहुत ज़्यादा, तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो अवश्य आपको तकलीफ जरूर देगी भैया। ये तो नेचर है हर चीज़ का, ये तो प्रकृति का नेचर बना रखा है। जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आपको तकलीफ देगी। वैसे ही पढ़ाई अगर आपके लिए, वही लॉजिक अगर मैं पढ़ाई के लिए लगाऊं तो बैठ रहा है ना, पढ़ाई आपके लिए अच्छी होगी ना, क्योंकि आपको तकलीफ देती है ना, वो याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं, आंसर लंबे लंबे याद करने पड़ते हैं, तकलीफ होती है ना भैया उससे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी है आपके लिए, आपके जीवन में उससे कुछ बनेगा, आपके लिए वैल्यू ऐड होगी, आपके जीवन में कुछ बढ़िया होने वाला है उससे। क्योंकि तो अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तो किसी का नहीं लगता भैया, कोई नहीं है 30 मार्क का जिसका मन लगता है, किसी का मन नहीं लगता। तो क्या टॉपर कैसे बनते हैं? उनका मन भी नहीं लगता। मैं बता रहा हूं ना, मैं भी तो टॉपर था, मैंने भी अपने 12th एग्जाम में टॉप किया है, 10th में भी किया है, मेरा भी नहीं करता मन, किसी टॉपर का मन नहीं करता। तो कैसे बनाता है उनको कोई टॉपर? मन लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। दवाई कड़वी होती है लेकिन उससे बीमारी ठीक होती है। चोट में जलन होती है जब उसमें हम ट्यूब लगाते हैं, कोई दवा लगाते हैं, कोई मरहम लगाते हैं, लेकिन उससे जलन होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो चोट को ठीक करती है, अल्टीमेटली दवाई हमारी बीमारी को ठीक करती है। उसी प्रकार से जो हमारी पढ़ाई ना करने की इच्छा है, अगर हम उस पर ओवरकम कर ले, यानी कि उसको पार करके पढ़ाई कर ले, तो हमारी वो सक्सेस को क्या करता है, एकदम गारंटी करता है, हमारी जो कामयाबी है उसको गारंटी करता है बच्चा। तो आपने इससे बिल्कुल भी नहीं करना है कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है भैया, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई करने का किसी का मन नहीं करता है, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, किसी का भी मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, सब लगे हुए हैं फिर भी। और ये सर्दियों का जो 2-2.5 महीने का समय होता है ना, 2 से 3 महीने का समय, 90% बच्चे इसमें सुस्त मुर्गे बन जाते हैं। 90% जो टॉपर होते हैं ना, वो इस सर्दियों में हालांकि कम पढ़े लेकिन लगातार पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते, लगातार पढ़ते रहते हैं। अगर वो गर्मियों में 10 घंटे पढ़ रहे होते हैं तो सर्दियों में मान लीजिए वो 2 घंटे कम कर लेते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर रहते हैं। लेकिन ये 90% बच्चे सर्दियों में एकदम गायब, पढ़ाइयाँ बिल्कुल दूर, पढ़ाई से एकदम दूर, बस्ता दूर, सब कुछ दूर, एकदम दूर हो जाते हैं पढ़ाई से। ये तभी एकदम ये टॉपर क्यों नहीं बन जाते, सबके सब टॉपर क्यों नहीं बन जाते? सर्दियों का समय बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है किन बच्चों के लिए? टॉपर के लिए, क्योंकि वही डिसाइड करता है, ये टफ टाइम है, या आपके बोर्ड एग्जाम का टफ टाइम है, जो डिसाइड करता है कि कौन टॉपर बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन इस 90% की भीड़ में रह जाएगा। जो सुस्त मुर्गे हैं ना, जो इसमें सुस्त हो जाते हैं, ठंडी के कारण रजाई में घुस जाते हैं और सो जाते हैं। 5 मिनट के लिए सोने के लिए गए, देखा घड़ी देखी, 2 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया, 5 घंटे हो गया, ऐसा होता है ना। 5 मिनट के लिए सोता हूं, 3 घंटे बाद उठ रहे हैं, घड़ी में देखेंगे तो 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। 2 से 3 महीने का जो समय है, कुछ बच्चे इसमें लगातार लगे हुए होते हैं भैया, वही बच्चे टॉपर की लिस्ट में आते हैं, टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचते हैं। अगली समस्या, अगली मेजर समस्या, सुबह नींद नहीं खुलती भैया, सुबह नींद नहीं खुलती। सुबह नींद नहीं खुलती, मेरी भी नहीं खुलती थी, अभी भी नहीं खुलती है, लेकिन मेरे पास तरीका है ना, मेरे पास तो तरीका है भैया। सुबह नींद नहीं खुलती है, अलार्म लगाने जाते हैं, अलार्म जैसे ही बजता है उसको ऑफ करके दोबारा सो जाते हैं, सबके साथ होता है। मैं बताया क्या करता था इसके साथ, अपने अलार्म को हमेशा अपने फ़ोन जो है ना, आपका जो फ़ोन है, एक तो अपने बिस्तर से दूर रखना है आपने, थोड़ा आपकी पहुंच से दूर, जहां पे आपका हाथ ना पहुंच सके, और अपने फ़ोन को स्क्रीन ऊपर नहीं रखनी, अपने फ़ोन को ऐसे नीचे रखना है, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है वो ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपकी स्क्रीन ऊपर होगी, आपका फ़ोन जब का अलार्म बजेगा तो इसकी लाइट जल जाएगी, आपको पता चल जाएगा फ़ोन किधर है, आप डायरेक्ट भागोगे उसकी तरफ। मैं ऐसे ही करता था, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, एकदम अचूक। अपने फ़ोन को अपनी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर रखना है, ठीक है, अपने किसी बस बैग के बगल में, अपनी टेबल पे उधर दूर, और कोशिश कीजिएगा कि किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर रखें, क्योंकि आपको पता होगा जब सॉलिड सरफेस के ऊपर रखते हैं तो आवाज़ और ज़्यादा लाउड हो जाती है। तो मैं हमेशा एक लोहे की टेबल के ऊपर इसको रख देता था और वाइब्रेशन भी ऑन कर देता था,
तो लोहे की टेबल को इसके ऊपर रखो और वाइब्रेशन ऑन कर दो, तब देखना आपका फोन क्या खतरनाक वाइब्रेट करता है सुबह। और जब इसको आप दूर रखेंगे और फोन की स्क्रीन को नीचे रखना, नीचे, ताकि इसकी लाइट आपको दिखे ना, आपको पता ना चले कि मेरा फोन कहाँ है, आप थोड़ा बहुत ढूंढो उसको। मैं ऐसे करता था, मैं ऐसे ऐसे ढूंढता रहता था, हालांकि मैं उसको अपनी कॉपी के एक हर्डल और डाल देता था। मैं सुबह अपने के लिए मुसीबत बढ़ाता हूं, मैं आराम नहीं डालता था 12th में, मैं अपने के लिए मुसीबत बढ़ा देता था। मैं अपनी कॉपी के नीचे छुपा देता था अपने फोन को। लोहे की टेबल कॉपी के नीचे छुपा दो, आपको पता ही नहीं चलेगा फोन की आवाज कहां से आ रही, लेकिन आपको वो अलार्म इतना परेशान कर देगा, दुखी कर देगा कि 5 मिनट में आप इधर उधर इधर उधर भाग भाग के अपने आप को खुद एनर्जाइज कर लोगे और आपको नींद नहीं आएगी उसके बाद। मुझे तो नहीं आती थी। इसको जरूर आप अप्लाई करके देखिएगा। अपने फोन को अपनी पहुंच से दूर रखिए, उसकी स्क्रीन को नीचे रखिए, कोशिश कीजिए कि उसको किसी मेटेलिक सरफेस यानी कि किसी धातुइक सरफेस के ऊपर रखें। आपके घर में टेबल होगी, लकड़ी की टेबल हो बहुत बढ़िया, लोहे की टेबल हो बहुत भी और भी बढ़िया, उसके ऊपर आप रखें। वाइब्रेशन ऑन कर दीजिए मोबाइल का, तब देखिए आप हमेशा उठ के मोबाइल को जब ऑफ करने जाएंगे ना, और इसके बाद और मेरा हमेशा टारगेट रहता था कि मैं आप हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूं, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का। फोन के ठीक बगल में मैंने हमेशा एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता था कि भैया इसके बगल में, क्योंकि मुझे लाइट तो खोलनी पड़ेगी, और वहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा रहता था जिसको मैं हमेशा सॉल्व करता था। और जब उस लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता था तो सवाल ही नहीं होता कि उसके बाद मुझे नींद आए। तो देखा आपने क्या हुआ, नींद भी आपकी खुल गई, सुबह सुबह एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और सुबह सुबह इधर उधर भागम दौड़ी में आपकी 5 मिनट की एक्सरसाइज भी हो गई। तो ये आप अपने जीवन में जरूर उतार के देखेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या पता आपको भी फायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो नुस्खे मैंने आपको बताए, इनको अपने जीवन में जरूर उतारना है आपने। इसको डेली लाइफ में अपने जरूर उतारिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय रह गया बच्चा। अगर आपने इन 2-2.5 महीनों में जो आपके फरवरी के, जनवरी के, दिसंबर के बचे हुए हैं सर्दियों वाले, इनमें बिल्कुल भी समय गंवाया तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। जब आपके साथ के बच्चे आगे चले गए होंगे 11th क्लास में, जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं 11th क्लास में आ जाएंगे, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, फिर और आगे आ जाएंगे, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप हर साल ऐसे करते रहेंगे तो जो 10th में है वो 11th में आ जाएंगे, जो 11th में वो 12th में रह जाएंगे, लेकिन आप 12th में रह जाएंगे। समझ में आ रहा है कितनी विकट, कितनी सीरियसनेस के साथ बोल रहा हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि हर साल सेम आप मिस्टेक रिपीट करोगे ना, तो अभी जो 10th वाले हैं उनसे मिल जाओगे आप कुछ सालों बाद। क्यों? क्योंकि 12th में ही रह जाओगे। समझ में आ रहा है? ये जो सर्दियों का समय है ये आपके जीवन में तूफान है। ये तूफान को जो पार करके जाएगा, ये आपका जो परीक्षा का जो आजकल का समय है ना, 2 से 2.5 महीने वाला, ये मान लीजिए एक समुद्र है, और सर्दियां उसमें एक तूफान है, एक आंधी है, आपके राह में एक अड़चन है। आप इस राह को अगर आप आगे जाना चाहते हो, इस समुद्र को अगर पार करना चाहते हो, इस तूफान को अगर आप पार करना चाहते हो, तो आपको अपने दिमाग से स्ट्रांग करना पड़ेगा। इन सारे नुस्खों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सारे नुस्खों को अपने जीवन में उतारेंगे, देखिए आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। आप जरूर टॉपर बनेंगे भैया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है, आपको इसमें फ़ायदा होगा, अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। अपने दोस्त के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचे, ऐसी मेरी आशा है। और पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। प्रणाम, जय हिंद।